नमस्कार, मार्केट पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और साल का पहला कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों में आज थी तो खरीदारी फर्स्ट हाफ में, लेकिन लास्ट आवर में थोड़ा बहुत सेल ऑफ आया इंडिसेस में हायर लेवल से और 170 अंकों के आसपास का डिक्लाइन सेंसेक्स में आता दिखाई पड़ा। निफ्टी बैंक में फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे बंद हुआ। निफ्टी फ्लैटिश साइड पे ही रादर बंद हुआ, लेकिन निफ्टी बैंक बेसिकली आज जो बिकवाली हायर लेवल से है उसको ड्राइव कर रहा था और उसके दम पे तेज सेल ऑफ आता हुआ दिखाई पड़ा। आज मिड कैप स्मॉल कैप हर निशान में खरीदारी के साथ कामकाज कर रहे थे, इसलिए लास्ट का आते आते भी करीब 2100 शेयर तेजी में 975 शेयरों में बिकवाली देखने को मिली। यानी हर एक गिरने वाले शेयर के सामने 2 शेयर बढ़ने वाले कामकाज कर रहे थे। हायर लेवल से तेजी या रिकॉर्ड स्तर बनाने के बाद निफ्टी फ्यूचर 22,000 पार हुआ। उसके बाद आज प्रॉफिट टेकिंग आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा आज IT आधा % के आसपास की बढ़त से बंद हुआ। ऑटो में थोड़ा बहुत प्रेशर था, वो ऑटो सेल्स के नंबर्स का इम्पैक्ट था। बजाज ऑटो के, एस्कॉर्ट्स, कुबोटा, इन सबके नंबर आए थे, तो उसके बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग हाई लेवल से आते हुए दिखाई पड़ी। वहाँ पर भी FMCG आज खरीदारी में था, ITC लीड कर रहा था, आधा % तेजी। मेटल में खरीदारी थी, 1/4% के आसपास बढ़त वहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा ओवरऑल एनर्जी, रियल्टी, फार्मा, ये कुछ ऐसे इंडिसेस थे जो कि हरे निशान में तेजी के साथ बंद होते हुए दिखाई पड़े। जानकारों का मानना है कि जो विनिंग स्ट्रीक मार्केट में थी, जो पिछले साल थी 20% के आसपास की, वो शायद इस साल भी कंटिन्यू रहे, लेकिन द इंटेंसिटी ऑफ गेन वुड बी बिट लेस। जो बहुत बड़ी तेज़ी आपने देख ली है बाजार में करीब 20% की, वो अब थोड़ी कम रहेगी, क्योंकि बजट ईयर है। 2 बजट आएंगे, यानी वोट ऑन अकाउंट आएगा पहले और फिर बजट आएगा, और साथ साथ अर्निंग्स भी शुरू ही होने वाली हैं। तो ऐसे बहुत सारे इवेंट फुल रहने वाला है। प्लस फेड की रेट्स घटाना का सिलसिला शुरू होगा इस साल में। तो ये कुछ चीज़ें इनको बाजार वॉच करेगा। इस साल की शुरुआत दुखद खबर जो जापान से आई, एक बड़ी सुनामी या एक बड़ा अर्थक्वेक आया 7.4 का, जिसके बाद वहाँ सुनामी भी आई 5 मीटर की एक बड़ी वेव के साथ। तो ये दुखद खबर के साथ शुरुआत हुई साल की, लेकिन देखते हैं कैसे वहाँ सिचुएशन वैसी रहती है आमतौर पर, लेकिन फिर भी इस तरह का अर्थक्वेक आना हमेशा दुखद ही माना जाएगा हर जगह के लिए। सो इसके साथ शुरुआत हुई, मतलब देखते हैं आगे कैसे वहाँ से क्या नंबर आता है, क्या दिक्कतें हैं, क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, कितना डैमेज हुआ है। ये कुछ चीज़ें को बाजार बहुत वॉच करेगा और अदरवाइज भी इस पर नज़र रखनी होगी। बाकी सो फार सिचुएशन ठीक है, ऑल गुड। मिड कैप स्मॉल कैप तेज़ी में है, बस बहुत ओवर एक्सेजरेटेड तेज़ी है। आज PSU फिर से तेज हुआ, सो थोड़ा सा कूल ऑफ होने की ज़रूरत वहाँ पर ज़रूर दिखाई पड़ रही है, लेकिन अदरवाइज मार्केट में अच्छी तेज़ी या मोमेंटम का सिलसिला बना रहेगा। आगे भी सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करता हूं और बातचीत करता हूं दर्शकों के सवालों को लेकर भी, लेकिन सबसे बातचीत करने से पहले आप सभी को इस 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब शुरुआत करूंगा सवाल जवाब के सिलसिले की और बातचीत कर लेता हूं कुछ सवालों को लेकर भी, जो कि फेसबुक और व्हाट्सएप के ज़रिए या यूट्यूब के ज़रिए आए हैं। सबसे पहले कि श्याम उपाध्याय सर का सवाल है। उनका कहना है कि हाय सर, हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू श्याम जी, आपको भी। आपने बोला है कि एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाने में 10 ईयर लगते हैं। सो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज़ योर गुड पोर्टफोलियो? व्हाट इज़ अ गुड पोर्टफोलियो? व्हाट इज़ अ गुड पोर्टफोलियो में सर 20% का सालाना रिटर्न अगर आपको मिल रहा है तो आपका पोर्टफोलियो इज़ अ गुड पोर्टफोलियो, इज़ अ वेरी गुड पोर्टफोलियो। इनफैक्ट गुड भी नहीं, क्योंकि आप ये मान लो कि आपका रिटर्न आप मिड कैप स्मॉल कैप से कंपेयर नहीं करते हो, आपका, और एक साल के मिड कैप स्मॉल कैप से रिटर्न नहीं कंपेयर करते हो। मैं सालाना रिटर्न की बात कर रहा हूँ। अगर आप 10% साल या 15% साल या 20% साल निकाल रहे हो तो आप अपने आप में एक बहुत बड़े आपने बहुत अच्छा किया अपनी लाइफ में, बिकॉज 7-8% पूरा बैंकिंग सिस्टम निकाल देता है FD में। 10 से 11% या 12-13% एक म्यूचुअल फंड मैनेजर विद हाईली हाई स्किल्स निकाल के देते हैं। 15% निफ्टी निकाल देता है, और आप उसको भी बीट करके अगर 12-20 निकाल रहे हो, देन यू हैव डन एन एक्सट्रीमली गुड जॉब। इससे मतलब कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखना, ये वन ऑफ नहीं है। कोई अगर आज ही कहे कि मैंने पिछले साल अपना पोर्टफोलियो बनाया और 20% आ गया, तो ये वो रिटर्न नहीं है। यहाँ 10 साल की रिटर्न की बात हो रही है एवरेज, जो कि बहुत ही मुश्किल है निकालना। सो अगर आप इतना निकाल पा रहे हो, देन यू हैव डन अ फेयरली गुड जॉब। और बस कैपिटल प्रोटेक्शन इज़ की सबके लिए होता है। आपके लिए भी बोलूँगा कि पहले कैपिटल प्रोटेक्शन करना, और उसके बाद रिटर्न का इंटेंसिटी 20 के ऊपर टूटे मत रहना कि 20 नहीं आया, 20 नहीं आया। लेकिन ठीक है, अगर आप कैपिटल प्रोटेक्ट कर पा रहे हो तो भी 15, 16, 14, 13 ये भी एवरेज ख़राब नहीं होते, बट 20 इज़ एक्सट्रीमली गुड। और उससे ज़्यादा है फिर तो मतलब आप गलत प्रोफाइल में और गलत प्रोफेशन में ही हो इनफैक्ट। थैंक यू मित्रा सर, थैंक यू। एमी ऑर्गेनिक्स एट करंट प्राइस, IEX और BHEL। एमी ऑर्गेनिक्स मोमेंट सब जो रिसेंट ब्लॉक हुआ था, वहाँ लेने लायक सिचुएशंस की बेटर रहती है। अगर तो उसके आसपास आप ले सकते हो ले लो, वरना
कोई उसका स्टॉप लॉस के थोड़ा थोड़ा आप ऐड कर सकते हो। BHEL के इसमें सर जो आज ऑर्डर आया जिसपे BHEL इतना भागा, 5% की तेज़ी आई, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, 19,400 करोड़ रुपए के ऑर्डर में BHEL इज द सोल बिडर। उस पर L&T ने अपनी बिड डालकर हटा ली क्योंकि उस ऑर्डर में मार्जिन नहीं थे। तो BHEL ऑलरेडी 1.25 लाख करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक रखता है। 200 रुपया आ ही चुका है इस ऑर्डर के बीच में, चलता है, जब तक चल रहा है चलने दीजिए, बढ़िया मोमेंटम है, कैप्चर करिए, एक तरफा तेज़ी में चल ही रहा है। बट इसका ध्यान रखिएगा कि ये बहुत बड़ी तेज़ी दिखा चुका है, सो कैपिटल प्रोटेक्शन इज़ प्रायोरिटी। और अगले क्वार्टर के नंबर्स में ये चीज़ रिफ्लेक्ट भी होनी चाहिए। ऑर्डर इनफ्लो में ही खाली नंबर नहीं होता है ना, ऑर्डर मिलना ही सब कुछ नहीं होता, ऑर्डर एग्जीक्यूशन इज़ द की। अगर ऑर्डर एग्जीक्यूट हो पा रहे हैं, इस मार्जिन पे कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी दिखाती है, ग्रोथ दिखाती है, तो ये नंबर या 500 रुपया 200 रुपये जो भी दाम है, ये सस्टेन होना फिर भी इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन बिना उसके सस्टेनेंस इंप्रूवमेंट नहीं होता। तो इस चीज़ को देख कर ही आप BHEL पे कोई भी कॉल लेना। अभी आपके पास है तो आप बने रहो, बढ़िया स्टॉप लॉस से ट्रेल करना है इसको। माई लॉन्ग टर्म व्यू ऑन IEX, खालिद सर देखो कंपनी में खराबी नहीं है। एक अगर आप नंबर देखोगे तो बहुत क्लीन नंबर ये बात बोलते हैं कि बहुत लो मार्जिन प्रोफाइलिंग पे कंपनी कामकाज करती है, बिकॉज ट्रेडिंग का धंधा ज़्यादा है। 2 पावर की डिमांड एंड पीक, कंपनी के मैनेजमेंट, टैरिफ्स को बढ़ना, ये सब चीज़ें इनके लिए पॉजिटिव हैं। बट एक इक्विटी बढ़ी हुई, क्योंकि वैल्यूएशन वाला पार्ट जब स्प्लिट हुआ था तो इन्होंने इक्विटी बेस बहुत तेज़ी से बढ़ाया था, और उसके बाद इनकी इक्विटी डाइल्यूशन हो गया, तो आपको महंगा दिखाई पड़ेगा ही तब से है। सो जब तक वो अर्निंग सपोर्टिव ना हो, वन अर्निंग EPS की, तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है, वन पार्ट। 2 इक्विटी बहुत बड़ी, मतलब बहुत तेज़ी से बड़ी करी है उन्होंने, सो उसको सर्व करना इज़ इम्पॉर्टेंट, जो अभी नहीं था 6 महीने पहले तक। अब दोबारा मोमेंटम आना शुरू हुआ है। सो बहुत समय तक चला नहीं, फिर चलना शुरू हुआ है, तो अभी तो आप मोमेंटम को राइड करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा टूटा, ऊपर लेवल था 300 रुपये था, टूट टाट के वहाँ से 150 रुपये करीब आ गया था। सो मोमेंटम दोबारा मिला है तो उसको पकड़ के रखो अभी तो, बाकी नंबर्स बताएंगे कैसे कैसे सिचुएशन है। वैल्यूएशन पार्ट महंगा है, इस पर आप कोई डिनाइल नहीं है, उसको आप ज़रूर ध्यान रखना है कैसे EPS एडजस्ट करता है उसको आगे चल के। ओके सर जी, थैंक यू शर्मा साहब, थैंक यू। आज मैंने अपना थोड़ा कैपिटल निकाला है, एंड कैन आई बुक सम प्रॉफिट इन टाटा मोटर्स ऑल्सो और वेट फॉर सम टाइम, शुड आई री इन्वेस्ट और वेट फॉर सम करेक्शन एंड देन एंटर। तो शर्मा सर देखो, आपको प्रॉफिट बुक करना है वो आपकी इंडिविजुअल चॉइस है, मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता, टाटा मोटर हो या कोई भी स्टॉक हो। सो ऑब्वियसली बात है, ऑल टाइम हाई पर टाटा मोटर खड़ा है, अगर आप थोड़ा पैसा निकाल भी लोगे कोई हार्म नहीं है। 1, पैसा लेके ही जा रहे हो, घर दे के नहीं जा रहे हो। 2, कम ज़्यादा इज़ अ डिफरेंट थिंग, वो भी टाइम आप एडजस्ट कर लोगे, यहाँ से नहीं कहीं और से आ जाएगा। टाटा कम्युनिकेशन ले लो, उल्टा अभी नीचे मिल रहा है, चल जाएगा अगर चलेगा तो। या इवन टाटा इन्वेस्टमेंट नीचे आया हुआ है, टाटा इन्वेस्टमेंट कह रहा हूँ, टाटा टेक 1200 के नीचे घूम रहा है, थोड़ा थोड़ा वहाँ भी ऐड कर सकते हो सिचुएशंस को। मतलब इस क्वार्टर के नंबर थोड़े वीक आने चाहिए टाटा टेक के मेरे हिसाब से। बाकी एक बारी आप थोड़ा प्रॉफिट ले रहे हो, सही कर रहे हो, क्योंकि बाजार बहुत हीटेड अप है, इसमें कोई डिनाइल नहीं है। 2, मतलब जानकार एक तरफा तेज़ी बोल रहे हैं इसके अंदर, 24,000 22,000 वट एवर लेवल्स, लेकिन वो एक तरफा नहीं आएगा, एक ना एक नॉक ज़रूर देगा। आज एक छोटा सा डिप लास्ट में आया, फ्लिप था, रादर ब्लिप कह सकते हैं, डिप भी नहीं था, ब्लिप था। उस ब्लिप में ही बाजार ने मतलब HDFC बैंक 1 मिनट के अंदर गोता खा गया। सो ये दिखाता है कि इंटेंसिटी ऑफ फॉल कुड बी वेरी बिग जब भी आएगा कभी। वो फील भले ही ना हो कि होगा 2% ही मिड गैप या 3% ही मिड गैप, लेकिन वो 3% ऊपर से 3% नीचे दे के मारेंगे, तो 6% होगा इन टोटल। सो लाइक वाइज आपको जहाँ जहाँ पैसा मिल रहा है आप निकालते चलो, जहाँ जहाँ वैल्यू मिल रही है आप डालते भी चलो, ऐसा नहीं कि नहीं डालोगे, आप बैठे मत रहना ही कैश बाजार नीचे आएगा तब मैं लूँगा, बाजार नीचे नहीं आता, स्टॉक नीचे आते हैं। सो आपको जहाँ जहाँ स्टॉक नीचे मिल रहे हैं, अच्छे दाम पर मिल रहे हैं, वहाँ लेते चलो, उसमें कोई डिनाइल नहीं है। और थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल लेने में कोई बुराई नहीं होती, चाहे कभी भी पोजीशन कैसी भी हो, तो आपको पैसा निकल रहा है निकालो, कैपिटल फ्री रखो, फ्री के शेयर रखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। हाउ मच इन्वेस्टमेंट शुड डू फॉर 10 ईयर, लाइक 5 लाख और 10 लाख? मित्रा सर मुझे लगता है कि उतना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जितना आप सस्टेनेबल बेसिस पे कर पाओ। से फॉर एग्जाम्पल मैं आज आप 10 लाख रुपए डाल दो और फिर आप 10 साल के लिए गायब हो जाओ, ये सही नहीं है। इंस्टेड आप आज 10,000 रुपये डाल दो और हर महीने 10,000 रुपये डालते जाओ 5 साल या 10 साल के लिए, वो फिर भी सस्टेनेबल है, क्योंकि आपकी इंटेंसिटी से कोई चीज़ पे मारने से वो चीज़ नहीं टूटती, आप कंटिन्यूसली उसको मारे जा रहे हो इसलिए वो चीज़ टूटती है। सो आप कंटिन्यूसली सेव कर रहे हो SIP के थ्रू, इसलिए आप बड़ा कॉर्पस सेव कर पाओगे। आप एक बार में सेव करके सो जाओगे तब आप बड़ा नहीं कर पाओगे। सो इसको इस तरह से सोचो, बार बार करी हुई चीज़, बार बार किया हुआ होता है ना परिश्रम, ज़्यादा असर देता है एक बार किए हुए परिश्रम से।
सो आप रेगुलर बेसिस पे थोड़ा थोड़ा करते रहो, जितना आप अफोर्ड कर पाओ। मैं ये नहीं कहूँगा आप 10 लाख करो, 5 लाख करो, 50 लाख करो, 1 करोड़ रुपए करो। आप 5,000 रुपये करो, 500 रुपये करो, आप 1,000 रुपये करो, आप 100 रुपये करो, आपको जो समझ में आता है वो करो। 100 रुपये 1,200 रुपया होता है साल का। थोड़ा थोड़ा करो, छोटे छोटे अमाउंट में करो, SIP करो, म्यूचुअल फंड में करो, गोल्ड में करो, जैसा आप SIP कर सकते हो करो, बट करो इन अ वेरी स्मॉल फ्रेगमेंटेड वे एंड डोंट पैनिक। बाजार के फॉल और तेजी में डोंट गेट एक्साइटेड एंड डोंट गेट पैनिक। आराम आराम से पैसा डालते रहो, लॉन्ग टर्म स्टोरी है, धीरे धीरे पैसा बनेगा। I have TCS, Infosys, Mphasis in my portfolio. Want to add one mid cap or small cap IT stock. ऑलरेडी 4 हैं सर आपके पास। अगर आपका पूरा पोर्टफोलियो ये है तो और मत ऐड करिए। अगर आपका पूरा पोर्टफोलियो ये नहीं है तो वेट करिए नंबर्स का। अगर नंबर जब आएंगे तो एक आध के नंबर बहुत ही ख़राब आएंगे, उनके जो बहुत ओवर हीटेड हैं। जब नीचे मिलेंगे तब ले लेना। 8 दिन की तो बात ही है, अभी से इतनी जल्दी क्यों मचा रहे हो आप? 8 तारीख से नंबर शुरू हो ही जाएंगे, उसके बाद से फिर आप कुछ भी ऐड करते रहना जो आपको सही लगे। लेकिन अभी के लिए अगर आपका पूरा पोर्टफोलियो IT है तो अवॉइड करो, सिंपल। व्यू ऑन गोदरेज एग्रोवेट बेटर है धवन साहब, इंडस्ट्रीज ज़्यादा बेटर है। इनकेस अगर आप गोदरेज में कोई ढूंढ रहे हो तो गोदरेज कंज्यूमर, गोदरेज इंडस्ट्रीज, गोदरेज प्रॉपर्टी, तीनों ठीक है। एग्रोवेट है आपके पास तो आप बने रहो, बुराई नहीं है। ये पैकेजिंग फूड के अंदर कामकाज करते हैं बेसिकली। वेंकीज इनका वन ऑफ द कॉम्पिटिटर है। वेंकीज इज नॉट डायरेक्टली इनटू चिकन बट पैकेज फूड में भी है, तो उस वाले पार्ट की वजह से ये कॉम्पिटिटर में भी आते हैं। 2 कंपनी ठीक है, दे हैव गॉट गुड शेल्फ स्पेस एज वेल, बट बेटर इज़ कि अगर आप आउट राइटली कुछ गोदरेज में लेना चाह रहे हो तो इंडस्ट्रीज़ कुड बी अ बिगर प्ले, क्योंकि वो सबका पेरेंट भी है, प्लस वो बहुत अंडर वैल्यूड भी है। और 2 अगर आप जाना चाह रहे हो किसी और कंपनी में तो गोदरेज कंज्यूमर एंड प्रॉपर्टीज बुरा नहीं है आपके हाथ में तो आप बने रहो, कोई दिक्कत नहीं है। जियो फाइनेंस का लॉन्ग टर्म व्यू। आज़ाद सर एक ही चीज़ बोलूँगा, जब रिलायंस चलेगा इंडस्ट्रीज़ तब जियो भी चल जाएगा। उसकी वजह बहुत साफ है, क्योंकि रिलायंस का 6% स्टेक जियो के पास है। तो जैसे ही रिलायंस का वैल्यू बढ़ेगा जियो का वैल्यू बढ़ जाएगा, क्योंकि वो 6% स्टेक के वैल्यू बढ़ जाएगा, तो बाजार उसको एवेलुएट कर लेगा। तो ये एक पार्ट है जियो का। दूसरा पार्ट जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है इसके नंबर्स। तो नंबर क्वार्टरली बेसिस पे जैसे जैसे इंप्रूव होते जाएंगे वैसे वैसे जियो भी चलता रहेगा। सो डायरेक्टली आपको आज बैठ के मुझसे बोलो 5 साल बाद जियो कहाँ जाएगा, मुझे भी नहीं पता। लेकिन अगर आप पूछोगे जियो के नंबर कैसे हैं, या ग्रोथ आ रही है, इंप्रूवमेंट आ रहा है, तो नंबर आने तो पता चल जाएगा। जब तक नंबर नहीं आ रहे, एक ही इकलौती चीज़ के पास बची है, वो है जियो का, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का 6% स्टेक। वो बढ़ा तो ये भी बढ़ जाएगा। सो आप इन दोनों पे ही नज़र रखना, नंबर्स पे भी और रिलायंस पर भी। जैसे जैसे दोनों का मूवमेंट होगा वैसे वैसे जियो का मूवमेंट होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं और जियो फाइनेंस से बात हो गई। अच्छा जी, कुछ सवाल यूट्यूब वाले भी उठा लूँ, कहाँ गए? हेलो सुमित सर, थैंक यू। मैंने अच्छा ये आपने बोला था एक्यूमुलेशन कंसोलिडेशन फेज में क्या करना चाहिए, लाइक HDFC लाइफ, एग्रोकेमिकल और PI एंड UPL में सब डबल करनी चाहिए। आदर्श सर देखो, SIP डबल का तो एपेटाइट तब डिपेंड करता है कि आपका एपेटाइट क्या है। मतलब आप से फॉर एग्जांपल आपको कोई शेयर एक्यूमुलेट करना है, जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मान लेता हूँ कि अगर मेरा एक ही गोल है कि मुझे TCS 10,000 इकट्ठे करने हैं, मान लीजिए चाहे वो जो मर्जी दाम हो, अनाप शनाप जो भी दाम आ रहा हो मैं इकट्ठा करूँगा। क्यों? क्योंकि मैं जब चाहता हूँ कि मेरा रिटायरमेंट प्लान पूरा TCS बनेगा। सेफ फॉर एग्जाम्पल, मैं कर नहीं रहा हूँ, मैं सेफ फॉर एग्जाम्पल, तो 10,000 TCS अगर मेरे को इकट्ठे करना तो कोई भी दाम पे करता रहूँगा, ऊपर नीचे इधर उधर जहाँ मिलेगा मैं एक्यूमुलेट करूँगा, क्योंकि मेरा रिटायरमेंट प्लान है वो। सो आज मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, मैं 20 साल बाद के लिए, 10 साल बाद के लिए। अगर आपको लगता है कि PI इंडस्ट्री बहुत अच्छी कंपनी है एंड आई थिंक आई शुड एक्यूमुलेट इट, तो यू शुड एक्यूमुलेट इट। वो धीरे धीरे जितना कंसोलिडेशन फेज में मिले, जितना रेंज में मिले, उतना आपके लिए अच्छा है। हर महीने थोड़ा, हर 15 दिन में थोड़ा, हर 20 दिन में थोड़ा, हर 3 महीने में थोड़ा, जैसे जैसे आपको सही लगता है आप वैसे वैसे उसे ऐड करते चले जाओ, एक सब्सटैंशियल क्वांटिटी। क्योंकि जैसे ही वो अब मूव लेगा आपकी सोच के अनुसार, वैसे आपको 300-400 रुपये पे भी बड़ा पैसा आ जाएगा। सो आप उसको वैसे ट्रीट कर सकते हो। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, मैं बड़ी क्वांटिटी में नहीं लूँगा, मैं एक शॉट में बड़ा लूँगा, जब मोमेंटम आएगा ब्रेकआउट का वेट करूँगा। सो वो वैसा करते हैं। सो इट इज़ ऑल योर ओन चॉइस कि आप किस लिए इकट्ठा करना चाह रहे हो। डिविडेंड चाहिए आपको, जैसे वो रैकल है, डिविडेंड के लिए लोग इकट्ठा करते हैं। तो जब भी वो 3200, 3000, 3500, 3600 की रेंज में आता है, लोग इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि पता है वहाँ 6-7% यील्ड बन गई है, अब इकट्ठा कर लो, बैठ जाओ चुपचाप, जैसे ऊपर जाएगा थोड़ा सा खाली करना है करो, नहीं करना डिविडेंड मिल ही रहा है, फिर थोड़ी बार नीचे आएगा, फिर उसको इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। सो PSUs यहाँ पर भी पहले ऐसा होता था, अब तो PSU और एक तरफा भाग गया। सो ऐसे सिचुएशंस पे अलग अलग तरीके से कॉल ली जाती है। आपको अगर लेकिन कंसोलिडेशन का फ़ायदा उठाना है माल इकट्ठा करने के लिए, तो दे आर द बेस्ट।
आप SIP दुगनी कर सकते हो, दुगनी नहीं करना चाहते हो 1.5 गुनी कर दो, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, वो आपकी चॉइस है, लेकिन किया जा सकता है ऐसे टाइम पर। थैंक यू। हैप्पी न्यू ईयर सर। इस साल वो कौन सी गलती है जो हमें नहीं करनी चाहिए शेयर मार्केट में? शिवांग सर, एक ही गलती है जो इस साल, अगले साल, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल नहीं करनी चाहिए। वो है किसी की कही हुई कोई भी टिप आप मत लेना, चाहे वो मतलब मैं ही हूँ, मैं अपना ही नाम भी ले लेता हूँ। चलो, इसलिए नहीं क्योंकि हर आदमी गलत होने के लिए रेडी है बाजार में। बाजार सबको गलत कर सकता है। झुनझुनवाला साहब वो गलती कर चुके हैं कई बार, उनके लॉसेस मुझे पता है कहाँ कहाँ पर हुए हैं। सो जब ही इज़ द बेस्ट, उसके बावजूद गलती हो गई, तो हमसे क्यों नहीं हो सकती? 1, सबसे हो सकती है। 2, पैसा आपका है, तो सबसे पहली प्रायोरिटी, सबसे पहली ज़रूरत आपको ही आएगी, तो आप उसे सोच समझ के डालिए जहाँ डालना है। अब रहता है ना, प्लॉट लेने जाते हो, गाड़ी लेने जाते हो, तो पहले कलर देखते हो, एवरेज देखते हो, प्लॉट का साइज़ देखते हो, एरिया देखते हो, रोड देखते हो। ऐसी शेयर में भी सब कुछ देखो, उतना ही सेम अंतर है दोनों में, दोनों ही इन्वेस्टमेंट है। सो पहले खुद चेक करें, खुद कन्विंस हो जाएं, और जब खुद कन्विंस हो जाए तो कन्विंस रहें। दूसरे को दिखा के ये ना सोचें कि अब मैं गलत तो नहीं हूँ, अब मैं सही तो नहीं हूँ। नहीं, जितना आपको पता है उतना उसको पता है, थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम पढ़ लीजिए, सब चीज़ तो अवेलेबल है गूगल पे, क्या दिक्कत है? BSc पे हर एक चीज़ अवेलेबल है, हर एक चीज़ जो एक कंपनी के बारे में आप जानना चाहते हैं, उसके आगे से लेके पीछे तक, ऊपर से लेके नीचे तक, उसकी हिस्ट्री से लेके प्रेजेंट तक, सब कुछ, सब फंडामेंटल एनुअल रिपोर्ट में होते हैं। किसी भी दिन एनुअल रिपोर्ट उठा के पढ़ डालेंगे, एक एक कंपनी की सैलरी तक, उनके मतलब एक एक खर्चे तक अवेलेबल है। इवन जुबिलेंट फूड में तो ये तक अवेलेबल है कितने का चीज़ बेचते हैं वो। तो आप खुद ही सोचो कि स्केल तक की चीज़ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, तो वहाँ से पढ़ लो, क्या दिक्कत है? लेकिन किसी और की कही टिप, किसी दोस्त ने बता दिया, किसी ने व्हाट्सएप पे भेज दिया, कोई जानकार बता रहा है बहुत अच्छा है, अरे अच्छा है तो खुद लेगा ना, आपको क्यों दिलाएगा? खुद पैसा बनाएगा, आपको क्यों बताएगा? तो इसीलिए आपको जब तक खुद कन्विंस ना हो किसी स्टॉक को लेके, कभी मत लीजिए। इसीलिए बाय लार्ज कैप हमेशा बोलता हूँ, क्योंकि वो एक ऐसे स्टॉक हैं जहाँ पर बहुत गेन नहीं भी आएगा तो बहुत पैसा नहीं डूबेगा। तो इसीलिए मैं हमेशा अपने आप को सेफ रखने के लिए लार्ज कैप बोलता हूँ। मिड कैप में नॉन मिड कैप बोलता हूँ, ताकि आप लोग का पैसा बचा रहे और सेफ रहे। सो पहली और आखिरी टिप, ये बाज़ार 2024 का हो, 23 का हो, 22 का हो, इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस समय मल्टी बैगर की स्टोरी बहुत चल रही है, जिसमें सुज़लॉन, जिसमें JP, जिसमें दिस एंड दैट, बहुत सारे मल्टी बैगरों के नाम आपको सुनाई पड़ेंगे। मैं ये नहीं कह रहा नहीं बनेंगे, जब बने नहीं हैं। आज ही एक ग्रुप में बहस हो रही थी कि उनके लिए सुज़लॉन मल्टी बैगर बन गया, और दूसरे ने बोला मेरे लिए सुज़लॉन वेल्थ डिस्ट्रॉय कर रहा है। 400 रुपये का सुज़लॉन 4 रुपये गया है, 4 रुपये से 40 रुपये गया है। तो एक पक्ष में वो डिस्ट्रॉयर और दूसरे पक्ष में क्रिएटर है। सो आप लकी हैं कि आपको 40 में मिल गया, लेकिन बहुत अनलकी है जिनको 400 में भी मिला है। सो आप कल को वो अनलकी हिस्से में भी आ सकते हैं। सो ऐसी कोशिश करिए कि ऐसी किसी की टिप पे मत जाइए, ऐसी कोशिश करिए कि मल्टी बैगर की स्टोरियों में मत फंसिए। आपकी पूरी लाइफ का एक मल्टी बैगर भी आपको सब कुछ बदल देगा। आप बस इस समय सिंगल्स पर ध्यान दीजिए, लार्ज कैप में रहिए। किसी भी दिन सेलिंग आई तो मिड कैप स्मॉल कैप ज़्यादा तेज़ नीचे जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत चला हुआ है। सो वहाँ ज़्यादा तेज़ी है तो वहीं ज़्यादा बिकवाली आएगी। इस गलती को ध्यान रखिए। बाकी कोई और गलती आपको समझ में आती हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं भी समझूंगा। व्हाट इज़ योर सजेशन सूरज स्टेट? पटेल साहब, सूरज स्टेट में ये लोग कुछ फंड तो आ रहे हैं। हालांकि है कंपनी छोटी, लेकिन ये मोमेंटम बेस्ड स्टॉक है। आपको मोमेंटम मिले, पैसा बने, आप निकल जाएगा। लॉन्ग टर्म स्टोरी के लिहाज से अगर आप बैठ रहे हैं तो उसको अवॉइड ही करिए, ज़्यादा बेटर है। चलिए, फिलहाल अब इतना ही सवालों में शामिल करूंगा। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं हो पाई। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आपसे मुलाकात होगी 5:30 बजे अभी शाम को। जिनके सवाल छूट गए वहाँ बात कर सकते हैं। और बाकी @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, आप हमेशा मेरे साथ जुड़ सकते हैं वहाँ पर। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें, ज़रूर ले लें। और आप 3:30 बजे, 5:30 बजे फेसबुक और यूट्यूब पेज पर सवाल पूछकर इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। नमस्कार।